नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे एपिसोड स्वास्थ्य पे चर्चा के। हेलो डॉक्टर अभिषेक, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? आई एम गुड। सो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट होता क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC ये एक टेस्ट होता है जिसे हम कंप्लीट हीमोग्राम भी कहते हैं। हाँ जी। बेसिकली एक टाइप का ब्लड टेस्ट है। थोड़ा मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बताता हूँ। हमारा शरीर और उसके सारे हिस्से छोटे सेल से बने होते हैं। हाँ जी। और ब्लड भी इसी तरह अलग अलग टाइप के सेल से बना होता है। तो जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, इन्हीं चीज़ का एनालिसिस होता है। ब्लड के सारे सेल्स का एनालिसिस होता है। हाँ जी। तो ये सेल्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक है। जो ब्लड में जो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। हाँ जी। एक होता है रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल और तीसरा होता है प्लेटलेट। ओके। तो रेड ब्लड सेल्स का मतलब क्या यूज़ होता है, क्या बॉडी में क्या फंक्शन होता है उनका, आप कुछ डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में? हाँ जी, ज़रूर। रेड ब्लड सेल जैसे कि नाम में लिखा है, रेड कलर के होते हैं। हाँ जी। इनका मेन काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना और टू सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना, जो कि एक केमिकल कंपाउंड जिसे कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके ज़रिए करता है। हीमोग्लोबिन का क्या यूज़ होता है मतलब बॉडी में हमारे? तो जैसे मैंने बताया, ये बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करता है। क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन उठाता है, जो कि इसके हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। उससे बेसिकली ये कांटेक्ट में रहता है और उससे अटैच हो जाता है। फिर जैसे रेड ब्लड सेल लंग से बाकी शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करते हुए लेते जाता है और दूसरी जगह में जाके ऑफलोड कर देता है या वहाँ उतार देता है, जहाँ की बाकी टिश्यू इस ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उससे क्या हमारी बॉडी पे डिफरेंस क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस? हीमोग्लोबिन जो है ये बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन कैरिंग के लिए, जैसे मैंने समझाया। तो अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना शरीर में डिफ़िकल्ट हो जाता है अलग अलग जगहों पे। इसके वजह से क्या होता है कि जो ज़रूरी पार्ट्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कम अमाउंट में पहुँचता है। तो जब भी हीमोग्लोबिन एक कट ऑफ वैल्यू से कम होता है, इसे हम अनीमिया कहते हैं। ये कट ऑफ वैल्यूज़ देखिए मेल और फीमेल के लिए अलग होता है और टू सम एक्सटेंट रेस, एथनिसिटी, इन चीज़ों से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बट अगर मैं ऐसे ब्रॉड ओवरव्यू बताऊँ तो आदमियों के लिए यूजुअली ये समवेयर अराउंड 11 से 15 के बीच में रहता है और औरतों के लिए समवेयर अराउंड 10 to 13 बोल सकते हैं या 14 भी बोल सकते हैं। थोड़ा वेरिएशन होता है लैब्स के साथ। इससे कम होने पे हम उसे अनीमिया कहते हैं। और जब ऐसा सिचुएशन होता है तो जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन कैरिंग कम हो जाती है। इसके वजह से वीकनेस आ सकती है, क्योंकि आपके मसल्स में कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, आपके ऑर्गन्स में कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो उसमें वीकनेस आती है। बच्चों को ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका एडुकेट हीमोग्लोबिन हो। अगर वो कम हो जाता है तो बच्चों में एडुकेट अमाउंट ऑफ ग्रोथ नहीं हो पाती, उनका हाइट कम रह जाता है, वज़न नहीं बढ़ता है, मसल मास कम रह जाता है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ब्रेन भी ठीक से डेवलप नहीं कर पाता, तो इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं। ओके। जैसे कि लास्ट ही वीक मैंने अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया है, तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई थी, MCV, MC, HC। तो वो क्या टर्म्स होती हैं डॉक्टर साहब? ओके। बेसिकली ये डिराइव्ड वैल्यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो RBC है उनका असेसमेंट किया जाता है या उनका क्वालिटी चेक बोल सकते हैं। तो MCV को बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, की हर RBC कितने वॉल्यूम का है। MCHC यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उसमें कितना हीमोग्लोबिन है। तो ये RBC के क्वालिटी को बताता है। अब क्या है कि जैसे मैं बताया कि मेन हमारा कंसर्न यहाँ पे अनीमिया होता है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन कम है। तो ये बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग कारण से हो सकता है। तो जो आपके डॉक्टर हैं, ये आपके रिपोर्ट में ये सब चीज़ों को देखते हैं, MCV, MCHC, इन चीज़ों को देख के बता सकते हैं कि किस कारण से आपका अनीमिया हो रहा है, किस कारण से हीमोग्लोबिन कम है। अगर हमें ये पता चलता है कि किस कारण से हीमोग्लोबिन कम है, तो हम अप्रोप्रिएट तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, आयरन के वजह से भी वो जब कम होता है तो उसको भी अनीमिया बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर B12 कम है या फोलिक एसिड कम है तो उसके वजह से भी अनीमिया होता है। हाँ जी। तो हर केस में हम ये असेसमेंट देख के बता सकते हैं कि क्या टाइप का अनीमिया है। ओके।
तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया था कि 3 तरीके के होते हैं, आपने हमें अभी समझाया रेड ब्लड सेल्स, तो आपने सेकंड टॉपिक बताया था हमें वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स का क्या होते हैं वाइट ब्लड सेल्स? सो वाइट ब्लड सेल या WBC, इसे ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट बेसिकली मतलब है कि वाइट सेल। तो इनमें जैसे कि रेड ब्लड सेल में रेड कलर था, इसमें कोई कलर नहीं होता, इसलिए वाइट बोलते हैं। ये होते हैं हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के सैनिक। हाँ जी। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये उससे लड़ते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम एज अ काउंट देखते हैं WBC काउंट, यानी कि शरीर में कितने वाइट ब्लड सेल हो रहे हैं। अगर ये बढ़ जाते हैं, या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं, अगर ये बढ़ जाते हैं तो इट्स अ साइन कि आपके शरीर में या तो इन्फेक्शन है या तो इन्फ्लेमेशन है। कुछ नॉर्मल कंडीशंस भी जैसे प्रेगनेंसी है, उस टाइम भी ये बढ़ सकते हैं। तो ये किस टाइप के होते हैं? ब्रॉड वे में देखा जाए तो ऐसे तो 5 तरीके के होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, हाँ जी। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इनमें से कुछ कुछ बड़े होते हैं, तो इसका भी पैटर्न को असेस किया जा सकता है। जैसे कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, उसमें देखा जाता है कि ओवरऑल सारे WBCs में कौन सा किस अमाउंट से बढ़ा हुआ है। तो उस असेसमेंट से थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या कारण हो सकता है इन्फेक्शन का। ये भी आपके डॉक्टर असेस करके आपको बताते हैं। तो जैसे कि आपने हमें समझाया आज RBC, द सेकेंड वन इज़ WBC। सो आज के हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, द प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये तीसरे टाइप के सेल हो गए हैं, सबसे छोटे टाइप के सेल होते हैं ब्लड में। ये क्या होता है कि आपके शरीर में मान लेते कहीं चोट लगी, कहीं से खून बह रहा है, तो उस जगह को जाके ये प्लग करते हैं और खून को बहना रोकते हैं। ये अकेले नहीं करते, आपके ब्लड में और भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कोगुलेशन सिस्टम बोलते हैं, या इंट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें प्लेटलेट्स के साथ मिलके आपका क्लॉट बनाती है। जैसे कहीं चोट पहुंचा तो वो एक क्लॉट बन जाता है। हाँ जी। तो वो प्लेटलेट से बना होता है, और ये बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स के ज़रिए बना होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें कब पता लगने शुरू होता है कि ये बदल रहे हैं, इनका डिक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे बॉडी में? तो हमें कब इसके बारे में पता लगना शुरू होता है? यूजुअली नॉर्मल हेल्दी इंसान में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हाँ है ना। सिर्फ डिजीज़ कंडीशंस में या किसी स्पेसिफिक कंडीशन में जिसमें खून बहा है तब इसमें फ़र्क पड़ता है। तो रूटीन टेस्ट में क्लॉटिंग, जैसे मैंने बताया कि प्लेटलेट काउंट से ही पता चल जाता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। हाँ जी। यूजुअली कभी कोई बीमार होता है किसी कंडीशन में, तो हम ये टेस्ट कराते हैं, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम डेंगू में हमारे को ये बहुत देखने को मिलता है कि प्लेटलेट्स हमारे कम हो गए हैं। हाँ तो जी। उसका मतलब क्या होता है? डेंगू में जैसे कि हम देखते हैं कि ये कम हो जाता है, तो बेसिकली आपके जो प्लेटलेट्स है डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब क्या है कि नॉर्मल हेल्दी इंसान में इट कैन बी समवेयर बिटवीन 1 लाख to 5 लाख, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता ही रहता है। बट डेंगू में धीरे धीरे करके 1 लाख से नीचे आने लगता है, और किसी किसी केसेस में ये 6,000 तक भी आ जाता है, 5,000 तक भी आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आपके शरीर में क्लॉट बनाने की क्षमता इतनी कम हो जाती है, तो सब जगह से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसे यूजुअली हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं। और जब ये ब्लड लॉस सिवियर होने लगता है तो बॉडी शॉक में जाने लगता है, तो तब हम इसे डेंगू हेमोरेजिक शॉक बोलते हैं, जिसमें कि इंटरनली भी इंसान ब्लीड करना शुरू कर सकता है अगर ये सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। डेंगू में जब ये स्टेट पे पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब। हमारे दर्शकों, आज के लिए तो इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसे जितना हो सके हम सरल भाषा में आपके साथ डिस्कस करेंगे। And please subscribe and comment स्वास्थ्य पे चर्चा। Thank you. Thank you.